गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर एक थ्योरम देखा था कि कब सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और तब इसका कंडीशन क्या होता है। तो इसके ऊपर आज हम लोग दो प्रॉब्लम देखने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम है, शो दैट द इक्वेशन 3x² + 7xy + 2y² + 5x + 5y + 2 = 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + 2 + c = 0। तो इस गिवन इक्वेशन के साथ अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करें तो a = निकल के आएगा 3, h = 7/2, b = आएगा 2, g = 5/2, f = 5/2 एंड c = 2 आ जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन होने के लिए हम लोग जानते हैं abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0 होना पड़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो a = 3 × v2 cv2 + 2 × f का वैल्यू 5/2, g का वैल्यू 5/2 एंड h 7/2 माइनस a का वैल्यू 3 एंड 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 2 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस c का वैल्यू 2 एंड h 7/2 इसका होल स्क्वायर। अब ये आ जाता है 12 + 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 175/4 माइनस ये आ जाएगा 75/4, ये आ जाएगा 50/4 और ये आ जाएगा 98/4। अब इसका एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 48 + 175 - 75 - 50 - 98। तो कैलकुलेशन करे तो यहाँ पर आ जाएगा 223 माइनस इसका कैलकुलेशन करे तब भी आ जाएगा 223/4, मतलब ये = 0 हो जाता है। मतलब यहाँ से आप हम लोग देख सकते हैं कि इस abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0 के बराबर आ जाता है। तो अगर ये 0 हो जाए तो गिवन इक्वेशन जो दिया गया है ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिंस ये नॉन होमोजेनियस है, कोई एक ऐसे पॉइंट से गुजरेगा, ये ओरिजिन से नहीं पास करेगा एंड हैंस प्रूफ। सेकंड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ h सो दैट द इक्वेशन 6x² + 2hxy + 12y² + 22x + 31y + 20 = 0 रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन इज। मतलब यहाँ पर एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ये बोला गया है। तो यहाँ से आप लोगों को h का वैल्यू क्या होगा ये निकालना होगा। तो सिंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से स्टैंडर्ड जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है वहां से ये कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं 2fgh - af² - bg² - ch² = 0 where standard equation is ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाता है 6 × b की वैल्यू 12 एंड c की वैल्यू आ जाता है 20, 2 × f का वैल्यू 31/2, g का वैल्यू 22/2 मतलब 11 एंड h तो हम लोगों को निकालना है माइनस a की वैल्यू 6, f की वैल्यू 31/2 इसका स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 12 एंड g का वैल्यू 11 इसका स्क्वायर माइनस c का वैल्यू 20 एंड h² जैसा है वैसा रहने। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस 1452 माइनस 2883/2 प्लस 341h माइनस 20h²। तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद लिख सकते हैं 2/2880 माइनस 2904 माइनस 2883 प्लस 341h माइनस 20h² = 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2907/2 प्लस 341h माइनस 20h²। अगर माइनस को कॉमन ले ले तो हो जाएगा 20h² माइनस
341h प्लस 2907 बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से h इक्वल्स टू आ जाएगा h माइनस 17 बाई 2 और 20h माइनस 171 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से h इक्वल्स टू दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 17 बाई 2 और 171 बाई 20। तो ऐसे ये h का वैल्यू निकल के आएगा, हेंस द रिजल्ट। तो आज हम लोगों ने नॉन होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन के ऊपर दो प्रॉब्लम देखे। आगे इसके ऊपर और कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।